प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एक बड़े संकट का सामना करने वाला है। जी हाँ, और इस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस संकट को समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ी खबर नगर निगम क्षेत्र बरेली से आई है। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने अधिकृत प्रत्याशी संजीव सक्सेना का नाम वापस ले लिया है और उनकी जगह पूर्व महापौर डॉक्टर आई.एस. तोमर को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। डॉक्टर आई.एस. तोमर एक बार निर्दलीय महापौर पद का चुनाव जीते थे और दूसरी बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर महापौर बने थे। इस बार उन्होंने पार्टी से शायद इसके लिए पूरी गंभीरता से टिकट नहीं मांगा, क्योंकि अगर वो टिकट मांगते तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि सबसे मजबूत प्रत्याशी होने के नाते उनको टिकट मिल सकता था। पार्टी ने यहाँ ये काइस बहुल क्षेत्र होने के कारण संजीव सक्सेना के लिए टिकट दिया, लेकिन टिकट मिलने के चंद रोज बाद ही जब उन्होंने नामांकन कराया तो उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर आई.एस. तोमर ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जब डॉक्टर आई.एस. तोमर ने नामांकन दाखिल किया तो चुनावी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि आखिर एक ही पार्टी से एक अधिकृत प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी कैसे लड़ेगा। समझ लीजिए कि डॉक्टर आई.एस. तोमर समाजवादी पार्टी में एक अच्छा रसूख रखते हैं और अच्छे नेता माने जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर आई.एस. तोमर ने नामांकन दाखिल कर दिया तो नाम वापसी के आखिरी दिन, जिस दिन नाम वापसी होनी थी, उस दिन सपा उम्मीदवार संजीव सक्सेना ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इसके लिए उनकी बात सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई। अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी पार्टी इस समय डॉक्टर आई.एस. तोमर को चुनाव लड़ा रही है। नाम वापसी वाले दिन शाम को डॉक्टर आई.एस. तोमर ने एक पत्रकार वार्ता की। उसमें लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या कारण थे कि पार्टी से टिकट पूरी गंभीरता से नहीं मांगा, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और अब आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरे भाई बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, शायद कैंसर से वो पीड़ित हैं, इस कारण मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन अब उनकी तबीयत सही हो गई है, इसलिए मैं जो हूं अब चुनाव लड़ने का मन मैंने बना लिया है। 3 या 4 दिन के अंदर एक कैंसर पीड़ित सही हो गया और हम चुनाव लड़ने की पोजीशन में आ गए। यहां से एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर आई.एस. तोमर एक जाने माने सर्जन है। अब वो जब ऐसी बात कर रहे थे तो ये बात किसी के गले नहीं उतरी। तो राजनीतिक विश्लेषकों ने और सब लोगों ने आपस में चर्चा हुई और ये बात सामने आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर आई.एस. तोमर सपा के सिंबल पर चुनाव न लड़ना चाहते हों, इसलिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराया और अब जब वो सपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में होंगे तो सपा का जो अपना वोट बैंक है, जो प्रतिबद्ध मतदाता है, वो तो उनको मिल ही जाएगा और सपा की सिंबल की सपा की उन पर छाप भी नहीं रहेगी। ये विश्वास इसलिए और बढ़ रहा है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव एक बार भी बरेली में उनका चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। उनकी ना कोई जनसभा हुई। वो जब यहां पर नहीं आए, इसका मतलब सीधे सीधे पे माना जा रहा है कि डॉक्टर आई.एस. तोमर ने ना तो सपा का सिंबल इस्तेमाल करने में कोई रुचि दिखाई और ना ही वो सपा के नेता उनको अपने इस चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि वो सपा का वोट बैंक तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सपा की किसी भी तरह की छाप अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहते। चुनावी राजनीति में किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का सिंबल यानी चुनाव चिन्ह, उस पार्टी का झंडा और उस पार्टी के नेता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस पार्टी के सिंबल को, उस पार्टी के झंडे को और पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज कर रहा है और यह मान रहा है कि इनकी अगर छाप लगेगी तो मेरा चुनाव मुश्किल में पड़ जाएगा, मेरा जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये निश्चित मानिए कि वो पार्टी के हक में किसी भी हालत में नहीं है। अगर पार्टी के नेता ही ये मानने लगेंगे कि हम पार्टी के सिंबल के बिना चुनाव जीत सकते हैं और पार्टी के सिंबल मिल जाने पे पार्टी के नेताओं के चुनाव प्रचार करने से हमारा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो आप मान के चलिए
कि पार्टी बहुत बड़े संकट में है। और अगर ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस धारणा को मजबूत करते हैं तब तो फिर कोड़ में खाज वाली स्थिति है। समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा, उनके नेताओं को समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर आने वाले एक बड़े संकट का संकेत है। आज नगरीय निकाय के चुनाव में जो एक घटना घटी है, कल इस तरह की घटना विधानसभा के चुनाव में हो सकती है, लोकसभा के चुनाव में हो सकती है, जहां लोग ये मांग कर सकते हैं कि आप हमें समर्थन कर दीजिए, हम पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कोई भीतरी डील थी अखिलेश यादव और डॉक्टर IS तोमर के बीच में, या ये परिस्थितिवश ऐसा हुआ, ये तो पब्लिक डोमेन में आने वाली बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव का नतीजा बहुत सारी बातें सिद्ध करेगा। अगर डॉक्टर IS तोमर यहां से चुनाव जीत जाते हैं तो ये धारणा बनेगी कि पार्टी का सिंबल और पार्टी की नेताओं की छाया के बिना भी लोग आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। और अगर डॉक्टर तोमर चुनाव हार जाते हैं तो यहां तो भाजपा की लहर कह करके इस चीज के लिए खारिज कर दिया जाएगा, और यहां पर एक दोनों ही जो अपना नगर निगम क्षेत्र है, यहां में 2 विधानसभाएं सीटें हैं, दोनों पे ही काफी लंबे समय से भाजपा के ही प्रत्याशी जीतते आए हैं, तो इसलिए उनके हारना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से एक बड़ा संकट समाजवादी पार्टी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपा के नेता इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये और भी बुरी बात है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, प्रणाम।